नतीजा वही होता है जो किस्मत में लिख कर आता है। कहानियाँ ज़रूरी नहीं कि हमको किताबों से ही मिलें। कहानियाँ आपको खेल के मैदान से मिल सकती हैं, कहानियाँ आपको असल ज़िंदगी से मिल सकती हैं। जो लोग हारते हैं उनकी कहानियों को भी याद रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका कहानी वाला के एक और वीडियो में। भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए। अपने आप पर ऐसा नियंत्रण। कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, भय अपने आप दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम किताबों और कहानियों के बारे में बात करते हैं, तो कहानियाँ ज़रूरी नहीं कि हमको किताबों से ही मिलें। कहानियाँ आपको खेल के मैदान से मिल सकती हैं, कहानियाँ आपको असल ज़िंदगी से मिल सकती हैं। हम उस दौर में हैं जहाँ संघर्ष हर युवा की किस्मत में लिख कर आता है। बिना संघर्ष के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और इस संघर्ष की लड़ाई में बहुत से युवा दिन रात एक करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, और नतीजा वही होता है जो किस्मत में लिख कर आता है। मेहनत एक तरफ है, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ दूसरी तरफ। इन दोनों का जब मेल होता है तब ये दुनिया आपके कदम चूमती है, और इन दोनों में से अगर कोई भी आपसे नाराज हो जाए तो सफलता आपके पास से आपको छू कर निकल जाती है। हमारे सामने दो बेहतरीन कहानियां हैं जो ओलंपिक के मैदान से हमारे सामने आई हैं। पहली है विनेश फोगाट की। हमने देखा कि कैसे विनेश ने सेमीफाइनल मैच में उस पहलवान को हराया जिसने आज तक हार नहीं देखी थी, और इस जीत के बाद विनेश नियमों के अनुसार फाइनल नहीं खेल पाई और गोल्ड से चूक गई। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा, जिन्होंने फाइनल खेलने से पहले ही थ्रो में ये उम्मीदें जगा दी थी कि गोल्ड उनका होगा, लेकिन वो फाइनल में आकर चूक गए, सिल्वर पर रुक गए। तीसरी तरफ नदीम अरशद पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा को हराया। नदीम अरशद एक राजमिस्त्री के बेटे हैं। पिछली बार भी वो ओलंपिक्स में गए थे, उनकी कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन इन कहानियों को दोहराना और इनको याद रखना ज़रूरी है। नदीम अरशद को ओलंपिक में जब भेजा गया तो उनके गांव वालों ने उनके लिए चंदा किया, सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हौसला है, मेहनत है, और इस बार किस्मत ने भी उनका साथ दिया और वो गोल्ड जीते। एक तरफ विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, और आपके सामने नदीम अरशद भी हैं। तो देखिए, मेहनत सब कर रहे हैं, मेहनत हर एक इंसान कर रहा है। ये सभी योद्धा हैं, और जीत दर्ज करने वाले योद्धा को याद तो रखा जाता है, साथ में जो लोग हारते हैं उनकी कहानियों को भी याद रखा जाता है। जीतने वाले से हम ये सीखते हैं कि कैसे जीता गया, और हारने वाले से हम ये सीखते हैं कि जीत के नज़दीक जाकर जब आप टूट जाते हैं तो खुद को कैसे दोबारा इकट्ठा करते हैं और दूसरी बार लड़ाई के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो इन कहानियों को याद रखिए, इनके बारे में और पढ़िए।